गरीब बंदे ने बिल 1500 या 2000 रचना सी जी अज 8 महीने हो गए न 18000 या 20000 बनी गया सी जी। इसने बकाया आया कि क्या कुछ इस तरह मैं इसने वास्ते ये गुजारिश करना कि जिले असा ये तहरीक शुरू की सी असा की खुद खबर सी इस चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम तमाम तकने सुनने लगी इब्रार अहमद अपनी नगरी चैनल को मौजूद हाँ कॉलोनी चौक ने अंदर पिछा दिसी रहा सी एहतजाजी कैंप इसने अज मौजूद हाँ दिसी रहा सी कि अज एक्शन कमेटी ने मैंबरान मौजूद हैं इन्होंने नाल भी गलबात करने प्लस डडियाल तो भी ये नौजवान आए हुए हैं और इन्होंने नाल भी गलबात करने भाई क्या कुछ जना माड़े हथा तकी सकने हो बिजली आए बिजली ना रोना रोने तकरीबन 6-7-8 महीने हो गए इस तरह अज जियां कोई नहीं जना रिजल्ट लब्भा था अज इन्हों को पूछने भी क्या कुछ साढ़े आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म भी आए सन उन्हें क्या कुछ इस बारे फैसला किया जुने असा कि नाल दसने भाई मैंबरान क्या कुछ असा कि इसने सवालों जवाब दे सन तकरीबन हो गया आधा ही घंटा जी नाज़रीन सारे जना बाप बैठे हुए इस्लाम दुआ करने अस्सलाम वालेकुम सर क्या नाम सुना राशिद महमूद केड़ी जगह तो डडियाल से डडियाल तो जी माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर केड़ी जगह जी मीरपुर तो चकसवारी रहने थे सो फार मीरपुर ठीक है और अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या हाल है खैरियत है ठीक अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ठीक हो जी अल्लाह ना करम जी जी नाज़रीन तो ये फक्तन तारफ होना रही तो सब तो पहले असा बार एसोसिएशन साढ़े नाल मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो सर जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर सर इस बिलों की तारीख ही चलने कमो पेश 6-7-8 महीने तो आई गए आया कि इस तरह क्या कुछ जना कुछ रिजल्ट है या क्या कुछ अगर आइंदा उसी जी तमाम तकने लिया सुनने लिया कि मैं एक गुजारिश करना है कि जी तहरीक है ये हर उस गरीब नहीं तहरीक है हर उस मस्कीन नहीं हर उस यतीम नहीं हर उस बेवा औरत नहीं हर उस बुजुर्ग नहीं ये तहरीक है जिस तहरीक ना आगाज़ आज तो 7 महीने पहले होया सी अल्हम्दुलिल्लाह अज इस तहरीक ना इतना जोर है कि पूरी रियासत गिर एक तहरीक बनी चुकी है जी हर घर विच पहुँची गई है और जिथे तक इसकी कामयाबी की गल डिस्कस हो रही है कि कामयाबी क्या है कामयाबी साड़ी जी सारे तो ज़बरदस्त कामयाबी है कि अज पूरा कश्मीर एक जान हो गया है एक मुट्ठी हो गया तो ये अगे वधने पर ये सब तो बड़ी कामयाबी है तो जी पैदावारी लागत पर अगर इस वेले डेड लॉक लगे है तो ये भी हुकूमत जरा कुछ दिन ना टाइम है हुकूमत को अगर हुकूमत कुछ दिन तक इसकी वेरिफिकेशन करी कहता है जी पैदावारी लागत है उसने तयन करनी है तो बहुत ज़बरदस्त है अवाम की भी रिलीफ है अगर पैदावारी लागत तय नहीं होनी है तो फिर अवाम इसने रिएक्शन देने वास्ते तैयार बैठी हुई है पिछले 3 महीने तो मुज़ाकरात भी जारी हैं और टाइम लिमिट भी दी हुई है अवाम तैयार बैठी हुई है क्योंकि एक मुठ और एक जान हो गया पिंबर थुकी नहीं कहते ताओ बढ़ तक ये लोग जेडे ने यकजा हो गए हैं ये सब तो बड़ी कामयाबी साड़ी है जी। सर मीरपुर विच 2-4 दिन पहले वज़ीर आज़म आए सन इन्हें क्या कुछ पैगाम दिता इस हवाले ना जी मीरपुर विच वज़ीर आज़म साहब जड़े आए हैं उन्होंने इस बेसिकली इस बिलों के हवाले उन्होंने कोई पैगाम नहीं सी है वो जस्ट जी बार है मीरपुर बार उन्होंने प्रोग्राम में शामिल होए सन उन्होंने कुछ जड़े चीज़ा पेंडिंग सन पिछले टाइम तो पईयां कुछ इशू सन बाहर ने मामलात सन तय करने सन तो फिर उत्थे जो सवाल जवाब होए उसने बिलों की थोड़ा डिस्कस किया गया और यह आख्या गया कि जड़ा पैदावारी लागत है वो असानी मीटिंग है अज ने दिन नहीं उन्होंने मीटिंग सी इस्लामाबाद वापटा नाल मीटिंग तय करी गया तो ये जी पैदावारी लागत है इसना तयन करने वास्ते असा अपने वुजरा बेसिकली जहनी तौर पर तैयार हाँ वो जासन और उसना तयन कर सन उन्होंने बिलों के हवाले नाल कोई ऐसी डिबेट नहीं हुई है बाद विच एक मीटिंग हुई है जी सदर बार और नहीं तो वज़ीर आज़म साहब ने आपस में हुई है और ये ऐसी कि जी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है ये तो जी बाहर है इन्होंने बेसिकली मौकफ एक ही है तो इस एक ही मौकफ की अगे कि नहीं कहता तुम तयन करो कि रेट ना तयन क्या कर सो गरीब की रिलीफ किस तरह लभसी तो इंशाअल्लाह ताला मुस्बत पासा जाने पे लोगों की गुजारिश कर सा कि
दीगर प्रॉपरगंडियां तो दूर रहो, एक जान हो जाओ। तमाम कबीलियाँ, तमाम रंग नस्ल ने इन मामलातों की साइड पर करो, सियासत की साइड पर करो। और जड़ा ये गरीब ने वास्ते एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और दीगर लोग जड़े निकले हुए इन्होंने शाना बशाना चलने की कोशिश करो। हज़ारां कबरां, हज़ारां साढ़े बुजुर्ग जड़े न अज उस पानी नी दलदल ने विच न, और उन्होंने रूहां की सुकून नहीं है। रूहां की सुकून उस वेले उसी जिले रिलीफ ने सूरत विच, बिजली ने टैरिफ ने रिलीफ ने सूरत विच आवाम ने सामने ऐसी, और लोग अपना जड़ा है वो बुनियादी जड़ा हक है, बुनियादी जड़ा राइट है वो किन्ने च कामयाब हो सन। यही आवाम की कामयाबी है जी। सर आखिरी सवाल ये है बई, एक गरीब बंदे ने बिल 1500 या 2000 रचना सी जी, अज 8 महीने हो गए न, 18000 या 20000 बनी गया सी। इसने बकाया आया कि क्या कुछ इस तरह मैं इसने वास्ते ये गुजारिश करना कि जिले असा ये तहरीक शुरू की सी, असा की खुद खबर सी इस चीज़ है नहीं कि लोगों ने बकाया जात एसन और पेंडिंग टिके रेसन तको कि बकाया जात एक साइड पर रखी गया। मैं गल करना पाया कि जेडे मौजूदा बिल अछने पे वो ही बोगस न। मिसाल ने तौर पर 3 बिल असा चाहिए तकने पे तो उन्हें 3 बिलों ना अलग अलग टैरिफ है। जड़ा महकमा बरकियात टैरिफ दिते है उसको भी मुतजाद है, ठीक है। हुण गलत की अगर गलत ना आखसा तो फिर और चारा को नहीं है ना। असा जड़ा बाइकाट ना जड़ा बकाया बचे है, पहली तो गल है उसकी माफ़ करने नहीं हर सूरत हर मुमकिन कोशिश है, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी ने एक ये भी दावा है कि मजीद अगले 10 साल ने बिल ये बोगस बिलों की शक्ल में आवाम दे चुकी है। 10 साल वास्ते असा जी फ्री बिजली ने एक आवाज़ करने या नारा मारने लोगों की मायूब लगना सी। उसने बेसिकली मकसद ये सी कि बोगस बिलों की शक्ल में 10 साल ने बिल वसूल करी चुका है महकमा बरकियात। हूँ असा की फ्री बिजली 10 साल वास्ते दी जाए या 15 साल वास्ते दी जाए, क्योंकि असा इसने पर साबित कर सा। उसने वास्ते जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक जुडिशल कमीशन बनवाया, क्या नाम महकमा बरकियात ने एक बंदा उसी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक बंदा उसी, जज लेवल सिविल जज लेवल ना एक बंदा उसी जड़ा इसने पर डिस्कस कर सी। अगर जिन्होंने लोगों ने पैसे महकमा बरकियात देने वो वापस हो सन और जेडे बकाया जात न पहली तो गल है तकरीबन माफ़ हो सन। अगर माफ़ कराने में असा नाकाम होए हैं तो फिर जो न्यू टैरिफ जारी हो सी पैदावारी लागत ना पिछले 5-7 महीनों ने बिल जड़े कन्वर्ट हो जासन ऑटोमैटिकली। ये कदे भी नहीं हो सकना कि बकाया जात अस उत्थे छोड़ी दें और इस तहरीक खत्म करिए उड़ा ये समझ असा समझने कि साढ़े वास्ते मौत है ही किस्म की, ये कदे भी नहीं हो सकना इंशाल्लाह। मेहरबानी शुक्रिया था। आखिर पर चकसवारी अवाम इलाका दा पूरे कश्मीर ने जेडे बिल इत्थे इकट्ठे होने इन्होंने वास्ते क्या कोई पैगाम दे? मैं इन लोगों की सिर्फ और सिर्फ ये आखना चाहना है कि हुन गैरत ना तकाजा है, गैरत ना ये तकाजा है कि अगर वाकई असा हक और सच नहीं गल कर रहे हैं, अगर असा नबी ना कलमा पढ़ने हैं तो फिर असा की गैरत ना तकाजा ये आना है कि इस राइट मौकफ पर डटी जाओ, जमी जाओ। कुछ ने वरगलाने नाल तुसा अगर इस हक ना रास्ता अज छोड़ दे सो तो कल तुसा की मौका नहीं लभन लगा। चकसवारी ने लोगों की कुर्बानी है, डडियाल ने लोगों की कुर्बानी है, वो अपनी मसाजिद छोड़ी के आए हैं ना, अपनी दरसगाह छोड़ी के आए हैं ना, अपने वालदैन ना कुंबा कबीला हर चीज़ उत्थे छोड़ी के तो दर बदर चले गए हैं। अज तुसा की अगर एक प्लेटफॉर्म लभाया है, रोड पर लोग बैठे हुए दिन रात लोग मेहनत करी के तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने या अवामी एक्शन कमेटी है वो क्यों लगी हुई है कि लोगों की बिलों ना रिलीफ लभा तो तुसा कुछ होर ने आखने पर कि बकाया जात आई जैसन जमीन बेचनी पई जैसी इस सोच नाल तुसा ये बाइकाट नो करने पे तो मैं समझना पाया कि इस दौर ने तुसा बहुत बड़े मुनाफक हो। जेडे घर बे गए दावे करने हो कि गलत होना पाया लेकिन उसने वास्ते स्टैंड करने वास्ते तुसा तैयार न हो। तमाम लोग मेहरबानी फरमाओ, चकसवारी ने खास तौर पर मेहरबानी फरमाई कि एक हो जाओ और ये अपने जी ना इंसाफी है इसना मदावा कर रहे यही टाइम है, इस तो बाद कोई और टाइम नहीं अच्छा लगा। अज मुला अजान देना पाया है, अगर तुसा ना शामिल हो सो नमाज तो हुई जैसी जमात तो हो सी लेकिन तुसा की कल मलामत ना सामना करना पे सी। लिहाजा आज ही डटो, इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी चकसवारी ना साथ दो और अपने तकरीबन जितने भी बिल अच्छे हर माह ने वो इतना जमा कराओ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया जी। नाज़रीन साढ़े अवाम इलाका ना मौक़िफ़ और एहतजाज के इंशाल्लाह डटे और डटे मेरे साथ और इंशाल्लाह ज़रूर इस तरह असा की अच्छा रिस्पॉन्स लभसी। इस नाल ही चासा इजाज़त इब्रार अहमद अपनी नगरी चैनल तो तमाम तकने सुनने की खुदा हाफिज़।